1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं कि एक गुब्बारा है जो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, दिया है क्वेश्चन में कि वह 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक लड़की उसको किसी समय देखती है तो उसका उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का। हवा में वो उड़ रहा है, थोड़ी देर के बाद जब देखती है तो वह उन्नयन कोण घट करके 60 से क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। पूरा है 60 और बाद में ये 30 हो जाता है। लड़की की लंबाई दे रहा है, वह कितना है लंबाई, तो 1.2 मीटर। यहां पर 1.2 मीटर नीचे ले लिया जाएगा। ये जो लड़की है इसकी लंबाई कितना दिया है, तो 1.2 मीटर। जब यहां 1.2 है तो यहां भी 1.2 होगा ना। ये पूरा ऊंचाई कितना था, 88.2। 88.2 मीटर कुल ऊंचाई है। तो यहां जितनी लड़की की लंबाई है उतना यहाँ पे कट जाएगा, यानी अब यहां से यहां तक कितना रह जाएगा, तो 88.2 में से 2 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 87 मीटर। अब ये जो लंबाई होगा इसकी ऊंचाई वो क्या होगा बाबू, इसका 87 अब 87 हो गया। अब ये 88.2 था, जब 1.2 मीटर घट गया तो अब हो गया ये 87। पूछ क्या रहा है कि इस अंतराल में पहले जब गुब्बारा यहां पर था, अब उड़ करके यहां आ गया, तो इतने देर में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या दूरी बताना है बाबू इसमें, आपको यही वाली दूरी बतानी है कि अब पहले तो गुब्बारा यहां पर था, यानी यहां पर था तो मतलब यहां समझिए नीचे, अब यहां से वो यहां आ गया तो यह कितना दूरी चला। इसका आप x ले लीजिए और इसका y ले लीजिए। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x तथा प्रारंभिक स्थिति में, यानी कि पहले कहा था, इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि पहले इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, पहले y था, तो इसको लिख दें पहले स्थिति में लड़की से गुब्बारे की दूरी y है। क्या था बाबू,
पहले यहाँ लड़की यहाँ खड़ी थी और गुब्बारा यहाँ पर था, यानी कि इसके बीच की दूरी y था। अब हवा में उड़ते हुए गुब्बारा यहाँ आ गया तो उस पहले जहां पर था उससे कितना चल गया, y चला गया, y दूर चला गया। इसका नाम लिख लीजिए, ये हो जाएगा a b इधर लिख दें इसको, a b c d e। बस ऊपर से ही हल होगा, नीचे का मतलब है नहीं। नीचे का वही मतलब कि 1.2 मीटर जो लंबी लड़की है 88.2 में से घट गया, तो अब जो बच गया 87 पर आपको हल सवाल को करना है। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ हम लोग हल करेंगे, जब यहाँ पर ये 87 है तो यहाँ पर भी ये 87 मीटर होगा ना। तो इस त्रिभुज में सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में 10 पर पढ़ा जाएगा। 10 सी क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। लंब का नाम डी ई, आधार का नाम सी ई। समझ में आ रहा है बात। एक बार हम लोग इसका दूरी तय करेंगे और एक बार इस पूरे का हल करेंगे। तो पूरे में से जब ये आप हटाएंगे सी ई को, तो बाद में ये बी ई के बीच की दूरी जो हवा में उड़ रहा है गुब्बारा, वो पता चल जाएगा। 10 में सी का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे पर पड़ जाए, यहाँ पर छोटे वाले में, तो ये होगा 10 में 60 अंश। लंब डीई का मान क्या है, डीई का मान है 87 मीटर, लिखेंगे 87। और सीई का मान क्या है वो पता नहीं, जिसको हम लोग क्या माने हुए हैं, y माने हैं। 10 में 60 का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा। अब इससे आगे जब आप हल करेंगे, यहाँ 87 अपान y, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा √3 इंटू वाई इक्वल टू 87 इंटू 1। √3 वाई में मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा, क्या कर देगा, 3y, 87 अपान 3 हो जाएगा, रूट में रहेगा ये। अब y का मान हम लोग निकाल दिए कि 87 बटे करड़ी में 3 आ गया। 87 बटे करड़ी में 3 के मान को अब हम लोग हल करेंगे ए बी सी में, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में 10 सी लंब बटे आधार, लंब का नाम ए बी, आधार का नाम बी सी। ए बी का जो मान है वह पूरा 88.2 था, 1.2 कट गया, तो अब ए बी ऊपर ही बचा है, तो इस ए बी का मान क्या है बाबू, 87 मीटर। क्या है, 87 मीटर। 10 में सी के जगह पर क्या लिखेगा, 10 सी का मान 30 अंश, ये हो जाएगा 87 बटे बीसी क्या है, बीसी x प्लस y है। 1030 का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। 87 बटे x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस y इक्वल टू 87 का यानी 87 का होगा,
3 में, ये हो जाएगा 87 करड़ी 3। y का मान क्या आया है, y की जगह पर रख देंगे, आप लिखेंगे x प्लस 87 बटे करड़ी 3 बराबर 87 करड़ी 3। ये प्लस है, उधर जाएगा क्या करेगा, माइनस कर देगा। आप लिखेंगे x इक्वल टू 87 करड़ी 3 माइनस 87 बटे करड़ी में 3। अभी हम लोग इसका चाहे तो यहाँ पर में करण भी कर सकते थे, नहीं तो आगे हम करेंगे वहां हो जाएगा। इस 87 के हर में करड़ी 3 है, इसके हर में कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है 1, यानी करड़ी 3 और 1 का आप एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा बाबू इसका एलसीएम, करड़ी 3 ही आएगा। इस 1 से करड़ी 3 को भाग करेंगे, करड़ी 3 आएगा, इस करड़ी 3 से 87 करड़ी 3 में गुणा कराएंगे, यानी करड़ी का करड़ी 3 में गुणा होगा, करड़ी 3 का करड़ी 3 में गुणा होगा, तो करड़ी के बाहर 3 चला जाएगा और 3 का 87 में गुणा हो जाएगा। तो कर दीजिए 7 3 के 21, 2 हासिल, 8 3 के 24, 25 26 261 होगा। और यहाँ है करड़ी 3 हर में है, करड़ी 3 में भाग होगा 1 आएगा, 1 से 87 में गुणा ये 87 रह जाएगा। समझ में आ रहा है आपका। अब हम लोग करेंगे, घटा दीजिए, 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11 4 हो जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, करड़ी में 3 होगा, यहाँ कर लीजिए बाबू इसका परिमेयकरण, करड़ी 3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 7 4 करड़ी 3 बटे में 3, 7 4 11 12, 3 से कट रहा है, तो ये क्या होगा 3 बचे 15 और 3 8 24 करड़ी 3। तो जो गुब्बारा पहले जिस पॉइंट पर था, यानी डी का मतलब कि क्षैतिज अगर नीचे आते हैं, ऊर्ध्वाधर अगर नीचे आते हैं तो ई पॉइंट होगा, तो यहाँ ई से उड़कर कहां तक गया है, तो यहाँ डी से ए पर गया है, यानी कि ई से बी के बराबर गया है, वह दूरी क्या है x है, और उस x का मान क्या आया, तो 58√3 यानी 58 करड़ी 3 आया। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा 58 करड़ी 3 मीटर होगा। आप लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा x, और x बराबर यह आ जाएगा 58 करड़ी 3 मीटर। देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में तय की गई दूरी कार द्वारा लिया गया समय, दूरी नहीं लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के सामने ऐसे एक सीधा राजमार्ग आ रहा है रास्ता,
मीनार के आधार तक यानी उसके पाद बिंदु तक। एक आदमी यहां पर खड़ा है, कार यहां पर है, कार को यहां से देख रहा है, तो कितना कोण बन रहा है बाबू? यहाँ पे कह रहा है कि 30 अंश का कोण बनता है। और एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यहां पर आदमी खड़ा है, कार को 30 अंश के अवनमन कोण, यानी कि अवनमन का मतलब कि ऊपर से नीचे देख रहा है, ये कोण कहिए तो ऐसे बनता है, ये अवनमन कोण कितना बनता है? 30 अंश। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहां पर देख रहा था, यहां से तो 30 अंश का कोण बन रहा था। उसी कार को 6 सेकेंड के बाद जब देखता है तो अब कार यहां आ गई, यानी कि जो पहले ए पॉइंट पर था अब कहां आ गया बाबू? वो बी पॉइंट पर। और इसको जाने में कितना समय लगा? तो 6 सेकेंड का समय लगा। अब यहां पर से यहां जब देखा गया, यहां पर कोण कितना बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इतना दूरी चलने में, अब इसको नाम सी लिख दें, इसको डी लिख दें, यानी कि बीसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यही सवाल कह रहा है। सवाल समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो यहां पर ये दे रहा है, मीनार की ऊंचाई तो नहीं दिया है ना? नहीं दिया है। माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया जाए इसको? यच। क्या मान लिया जाए इसको बाबू? मीनार की ऊंचाई यच। और 6 सेकेंड में तय की गई दूरी x। 6 सेकेंड में तय की गई दूरी x। शेष बची दूरी, यानी कि यहां से भी उसको मीनार के आकार तक जाना है ना? यस। तो शेष बची दूरी क्या हो जाए? y हो जाए। इसको हम लोग लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई यच तथा 6 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? यहां से यहां तक x मान लीजिए, जो 6 सेकेंड लगा है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ये x है, तो उसको लिखा गया कि 6 सेकेंड में तय की गई दूरी x तथा शेष बची दूरी, क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग? शेष बची दूरी क्या हो जाएगा? y है। क्या मान लिया गया कि जो बचा हुआ दूरी है वह क्या है? y है। अब आपको सवाल यहां हल करना है, इसमें यही बताना है कि जो ये y दूरी है, जो y है, इसको तय करने में कार को कितना समय लगेगा। तो इसको कहां से हल किया जाए? एक बार पहले ए सी डी पूरे त्रिभुज को पढ़ लीजिए, ठीक है? क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे हम लोग? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या होगा? ए सी डी में, तो ए सी डी में हल करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 10a, 10a लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या होगा? CD। क्या होगा बाबू यहाँ पे? CD। और आधार क्या होगा? AC। 10 में का मान
30 डिग्री। CD का आप माने हैं यच वह रखिए, और AC क्या होगा, तो x प्लस वाई। यहां से A से B तक x है और B से C तक y है, यानी कि कुल दूरी क्या होगा, तो कुल दूरी x प्लस वाई होगा। यही होगा ना कुल दूरी। तो यहां हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहां आप लिखेंगे h अपान में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा h इंटू √3 इक्वल टू x प्लस वाई, ताकि से 1 से हो जाए, 1 से हो जाए। तो 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या उसका मान बदलता है, नहीं बदलता है, वही रह जाएगा। तो ये वही रह जाएगा। और यहाँ √3 h में क्या कर रहा था, इंटू कर रहा है, या क्या कर रहा है, इंटू, गुणा कर रहा है। तो उस साइड में जाएगा, क्या करेगा बाबू, डिवाइड कर देगा। आप लिखेंगे h इक्वल टू x प्लस वाई अपान में √3। ये आपका बन जाएगा समीकरण पहला। जो h का मान आया वो क्या आया, तो x प्लस वाई अपान में √3 आया। अब हम लोग हल करेंगे अगले त्रिभुज में, BCD में। लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan B लंबटे आधार, लंब का नाम CD और आधार का नाम BC। tan में B का मान क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री 60 अंश। CD का मान क्या है वो यहाँ पे h है, यही है ना, और आधार BC का मान y है। 60 का क्या होता है, यहाँ देखिए छूट रहा है ना, tan 60 लिखना है। क्या लिखा जाएगा, tan 60। tan में 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू h अपान वाई। यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का h में मल्टीप्लाई होगा और y का √3 में होगा। तो h का 1 में होगा तो h ही रह जाएगा और ये √3y हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए सवाल को समझेंगे। यहाँ h का मान क्या आया है, तो x प्लस वाई अपान √3 आया है, और यहाँ h का मान क्या आया, √3y आया। h तो दोनों एक ही है ना, तो इसका मतलब कि ये जो मान आया है ये भी एक ही है। इसका जो वैल्यू होगा, जो मान होगा, वही मान इसका भी होगा, क्योंकि h का वही है तो यहाँ h वही है। तो ऐसा तो नहीं है कि h घट बढ़ गया, h तो वही है ना, तो मान भी क्या होगा, जो मान आया है h का, वो दोनों स्थिति में, प्रथम और द्वितीय, यानी समीकरण 1 और 2 में दोनों मान क्या होगा, एक बराबर होगा। इसको हम लोग लिखेंगे h का मान समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हैं यहाँ तुलना करने पर, यानी 1 और 2 का तुलना करा रहे हैं कि h का मान वही है, यहाँ भी h का मान ये है, तो इसका मतलब ये दोनों हम बराबर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम लोग x प्लस वाई और अपन में क्या है, √3 है, √3 इक्वल टू, यहाँ पर h का मान क्या है, तो √3y है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ होगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो √3y का √3 में करेंगे
में करेंगे तो √3 का √3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें आप तो इसको ऐसे कर सकते हैं √3 इंटू √3y इक्वल टू यहाँ होगा 1 का x प्लस y, यानी ये √3 इस √3 में इंटू करेगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे 3y और यहाँ 1 का इंटू करेगा तो कोई बदलाव होगा क्या? 1 के इंटू करने में कोई बदलाव नहीं होगा। नोट करेंगे इसके आगे और बहुत करना पड़ेगा। यहाँ जो आया ये √3 इंटू √3y इक्वल टू 1 ब्रैकेट में y प्लस √3 आया। इस सवाल में अभी तक जितना काम हुआ था जो सभी सवालों में होता था लगभग वो सब कुछ हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। अब जो इसमें आप अतिरिक्त काम करने जा रहे हैं जो सभी सवालों से हट करके वहां आपको ध्यान देना है। तो इंटू कराएंगे क्या होगा बाबू यहाँ पे 3y इक्वल टू क्या तो x प्लस y। यहाँ तक तो आप पढ़ते आए हैं, इसके आगे भी हम किए हैं 3y y आ जाएगा y के पास तो क्या हो जाएगा यहाँ x हो गया, x बच गया यहाँ तो रहेगा 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2y इक्वल टू x। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जब y के पास 2 लिखा गया बीच में इक्वल टू है बराबर में x है, इसका मतलब क्या होगा इस कंडीशन में दोनों बराबर हैं। अगर यहाँ 2 न रहे, अभी दोनों बराबर है, यहाँ जब 2 आया तब हुआ, इसका मतलब कि x जो है y के 2 गुना है। यहाँ क्या लिखा गया बाबू 2y इक्वल टू x लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो x है y के 2 गुना है। तो y को भी x के बराबर करने के लिए आपको 2 करना होता था। पीछे के कुछ समीकरणों में आप पढ़े हैं तो ऐसा होता था, क्लास 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। तो जब y में आप 2 से गुना कर रहे तब x के बराबर हो रहा है, यानी कि मतलब क्या हुआ सीधा सा व्यवहार में समझ लीजिए कि जो y x में जो समय लग रहा था तो उसके आधा जब y है तो y का समय उसके आधा लगेगा। तो x में x दूरी चलने में कितना समय लगा था 6 सेकेंड का समय लगा था। कितना समय लगा था 6 सेकेंड का समय लगा था। तो अब y दूरी चलने में जब x के आधा y है तो समय भी तो आधा लगेगा ना, तो कितना समय लगेगा तो 3 सेकेंड लगेगा। इसको हल कैसे करेंगे तो ये जो x है इसका समय लिखेंगे यहाँ पे, तो x को तय करने में कितना समय लगा 6 सेकेंड। आप लिखेंगे 2y इक्वल टू 6 यानी 6 सेकेंड। मतलब क्या कि जब 2y x के बराबर है तो 2y के का दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगेगा। सवाल को समझिए कि जब 2y किसके बराबर है बाबू x के, और x का तय करने में समय कितना लगा 6 सेकेंड लगा था, यानी 2y को तय करने में कितना लगेगा 6 सेकेंड लगेगा। तब y को तय करने में यहाँ तो 2y नहीं पूछा है, यहाँ तो यही पूछा है ना कि y माना गया है इसके बीच की दूरी, तो y तय करने में कितना लगेगा y यहाँ रह जाएगा, 2y में गुणा कर रहा है, इस साइड में जाएगा तो क्या करेगा भाग कर देगा। तो आप 2 से 6 को काट देंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। अतः क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे जो पूछ रहा है, क्या पूछा है कि मीनार 6 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी x है तथा शेष बची दूरी y है, शेष बची दूरी y है। तो y दूरी तय करने में लगा समय आप लिखेंगे, लिखिए अतः शेष बची
दूरी y तय करने में लगा समय। क्या समय लगा बाबू इसका? तो ये आया y का मान 3, यानी कि 3 सेकेंड। लिखेंगे 3 सेकेंड समय लगा। समझ में आ रहा है सवाल?